हर शहर में बड़े बड़े लाउड स्पीकर से दिन में 5 बार बोली जाती है। Objection, my lord! जिसमें 5 बार हम सबको ये बताया जाता है कि भगवान सिर्फ एक है और वो जिसकी पूजा ये करते हैं यानी अल्लाह। Objection, my lord! अरे फैक्ट बोल रहे हैं ना अली मोहम्मद साहब, अजान 5 बार ही होती है ना लाउड स्पीकर पे। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश की तो कोई हैसियत ही नहीं है योर ऑनर, उन्हें भगवान ही नहीं माना जाता। यह वीडियो प्राइम टाइम का है, जिस पर बैठे जिहादी मानसिकता के लोग किस तरह से देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं और हमारे आराध्य देवताओं को अपमान कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भी हिंदुओं को गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि हिंदुओं में एकता ही नहीं है धर्म को लेकर। इस्लामिक देशों में इस्लाम धर्म को लेकर एकता है, उनमें धर्म को लेकर एकता है। इसी कारण से भारत को लेक्चर दे रहे हैं लोकतंत्र के बारे में। इस प्राइम टाइम के वीडियो को देखने के बाद जिहादी मानसिकता के लोगों के बातों का कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा। जब नुपुर शर्मा का बयान विवादित है तो ये जिहादी मानसिकता रखने वाले प्राइम टाइम पर आराध्य देवताओं का अपमान कर रहे हैं। क्या यह विवादित नहीं है? भारत देश में रहने वाले कुछ हिंदू भी इस प्राइम टाइम वीडियो को विवादित नहीं बताएंगे और इसका समर्थन भी करेंगे, क्योंकि इनमें हिंदू धर्म को लेकर एकता ही नहीं है। अभी किसी आप तालिबानी देश में होते ना, तालिबानी देश में रहता तो मूर्ति नहीं रहती भाई। तालिबानी देश में रहता वेदा के हिसाब से मूर्ति टूट जाती, गीता के हिसाब से मूर्ति टूट जाती। श्री राम श्री कृष्णा रहते मूर्ति लिंगम तोड़ देते। श्री राम श्री कृष्णा रहते जानवर पत्थर मूर्ति की पूजा नहीं होने देते। हिंदू राष्ट्र राम राज्य लाते, एक अल्लाह की इबादत वाला, एक अल्लाह की इबादत वाला राम राज्य लाते। श्री राम श्री कृष्णा रहते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका लाते। ये जानवरों की पूजा, पत्थरों की पूजा, मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे? क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ, वेदा गीता के अगेंस्ट जाके, श्री राम श्री कृष्णा के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे? प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम, शर्मगाह की पूजा क्यों? जहन्नुम में लग जा रहे करोड़ों हिंदुओं को। श्री राम श्री कृष्णा के रास्ते पे आओ, रावण और कंस का रास्ता छोड़ दो, शकुनी का रास्ता छोड़ दो, नर्क में मत जाओ। वेदा गीता के रास्ते पर आओ, उपनिषद के रास्ते पर आओ, कुरान हदीस के रास्ते पर आओ। सबका मालिक रब अल्लाह एक है। श्री राम जिंदा होते एक मूर्ति नहीं रहती। श्री राम जिंदा होते, श्री कृष्ण जिंदा होते एक मूर्ति नहीं रहती भारत में, एक लिंगम नहीं रहता, एक योनि नहीं रहती, एक जानवर पत्थर पूजा नहीं रहती, क्योंकि वो दोनों एक अल्लाह की पूजा करते थे। श्री राम श्री कृष्ण कभी लिंगम पूजा नहीं करे, मूर्ति पूजा नहीं करे, जानवर पूजा नहीं करे, पत्थर पूजा नहीं करे, बंदर और सुअर की पूजा नहीं करे। क्यों कर रहे तुम? मेरा सवाल है, ये क्यों कर रहे? कहाँ से लाई ये किस्से कहानियां? क्यों जा रहे तुम वेदा के खिलाफ? तुम हो कौन? तुम रोकोगे मुझे? अरे हम तुम्हारे बाप है, वेदा पढ़ के आए हुए हैं। हम तुम्हारे बाप है। आदम अलैहिस्सलाम जो श्री राम के अब्बा है, उनके बच्चे हैं हम। आदम अलैहिस्सलाम जो श्री राम के अब्बा है, उनके बेटे हैं हम। तुम्हारे को पूरी दुनिया को सुधारने आए हैं, अंधकार से निकाल कर रोशनी में लाने आए हैं, जहन्नुम के रास्ते से हटाकर स्वर्ग के रास्ते में लाने आए हैं। हम आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं जो श्री राम श्री कृष्ण के अब्बा थे, हम उनके बेटे हैं। कर लेता है वो कम से कम तर्क पे बात करता है और दिमाग ठंडा रखता है। देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने कहा है, मैंने कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से पढ़ के बोला है। तो अगर आपको आपत्तिजनक लगता है तो वो तो सवाल ही बदल गया फिर, क्योंकि मैंने मेरी मंशा नहीं है कि मैं किसी भी धर्म विशेष की कहीं पे भी उसके खिलाफ नफरत फैलाऊं या इंसल्ट करूं या गाली गलौज करूं या फिर माहौल खराब करूं। जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं, आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूंगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूं तो मैं इनवाइट करती हूं किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार है, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूंगी। परंतु जिस स्क्रिप्चर में से मैंने पढ़ के बातें कही हैं और बखूबी वही कहा है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले, एक बात पूरी होने दीजिए, एक अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं, जिसको मैं फेक न्यूज स्प्रेडर कहती हूँ। वो कह रहे हैं कि मैंने गाली दी, बता दीजिए कहाँ दी।
वो कह रहे हैं कि मैंने नफरत फैलाई। भैया मैं तो जो लिखा है पढ़ के बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं माहौल खराब करने की और एक तरीके से हेट स्पीच टाइप कर रही हूँ। एक तो मैं बात बता दूं आपको, ये जो कह रहे हैं जिन्होंने इसको ट्विस्ट मारा है, माहौल उन्होंने खराब तब से किया जब उन्होंने झूठ बोला, और उनका नाम है मोहम्मद जुबैर, और वो एक सो कॉल्ड फैक्ट चेक ऑल्ट न्यूज करके चलाते हैं। मैं उन्हें फेक न्यूज पेडर कहती हूँ कि जैसे मैंने उनसे पूछा कि आपने पूरी डिबेट क्यों नहीं अपलोड करी और आपने सिलेक्टिवली हेविली एडिट पोर्शन क्यों अपलोड किया, तो जवाब देने की जगह और फैक्ट चेक करने की जगह मुझसे कहते हैं कि जिस अन्य चैनल पे गई थी उस पे धर्म संसद की वीडियो अपलोड कर लो। आम आदमी पार्टी मोदी विरोध करते करते भारत का विरोध कर रहे हैं। ये उन इस्लामिक देशों का समर्थन कर रहे हैं जो भारत को माफी मांगने के लिए कह रहे हैं और मोदी के नीतियों को गलत बता रहे हैं, जबकि सभी राजनीतिक दलों को भारत के समर्थन में और इस्लामिक देशों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। भारत के इतिहास में शायद ये सबसे, हम सब भारतीय हैं जितने लोग बैठे हैं, भले ही कुछ पत्रकार हैं, कुछ पार्टी कार्यकर्ता हैं, कुछ व्यवस्था में लगे लोग हैं, यहाँ मंच पे हम बैठे हैं, हम सब भारतीय हैं। मेरे देश के इतिहास में ये सबसे दुखद पल है कि दुनिया का कोई छोटे से छोटा देश भी आंखों में आंख डाल के हमसे कहे कि माफ़ी मांगो। मुझे खराब लग रहा है। किसी एक आदमी की घटिया सोच या किसी बयान की वजह से हर भारतीय को भारत माफ़ी मांगे, मतलब मैं और आप। कैसे यार, कैसे मेरे देश को कोई कह सकता है कि माफ़ी मांगो? ये तो मतलब इसमें तो एक भारतीय होने के नाते दिल रोता है कि मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने, इनकी हरकतों ने इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। ये बहुत दुखद है। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर, कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा, क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलाना, आलिम, फाजिल लोग आए होते हैं। लाखों लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। मैं वहां उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिस बातों के लिए वो हम पर तन सर से जुदा का फतवा देते हैं, वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। अभी जो नुपुर शर्मा के साथ उन्होंने किया, ये उनकी गलती नहीं है। ये भारत के कायर नेता, कमीने नेता जो इस्लाम के जिहाद से कुछ डर गए हैं और कुछ बिक गए हैं, उनके कारण आज हमारी ये दुर्गति है। हम कुछ भी गलत या झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम केवल उतनी बातें बोल रहे हैं जो इस्लामिक किताबों में लिखी हुई है। उनकी किताबें हमने नहीं लिखी है, किताबें उन्होंने अपने आप लिखी है, मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में। हम जब उन बातों को कहते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि वो हमारा सर काट देंगे। और जिस तरह से वो पूरी दुनिया में जिहाद मतलब इस्लामिक आतंकवाद फैला रहे हैं, ये उनकी किताबों में है। मैं चुनौती देता हूं पूरी दुनिया के मौलानाओं को, 17 जून 2022 को वो दिल्ली की जामा मस्जिद में आए, और मैं बिल्कुल अकेला आऊंगा। केवल किताबें, मोबाइल और जितनी भी बहुत सारी जो सीडियां हैं वो लेकर आऊंगा, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि उनके मौलाना क्या बोलते हैं। मैं उन्हें दिखा सकूं कि मुसलमान क्या बोलते हैं उन बातों के बारे में जिन पर वो हम पर फतवा लगा रहे हैं। आज कितने शर्म की बात है, ऐसा लगता है कि इस्लाम की गुलामी इस देश में आ गई है। कोई भी इसे स्वीकार कर ले, लेकिन मैं नरसिंहानंद गिरी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि वो मुझे वहां जान से मार देंगे, लेकिन इस अपमानजनक जीवन से वहां जाकर मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया समझ तो ले कि नुपुर शर्मा या हम जैसे जो भी लोग बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, यही कहा जाता है ना अरबी में। देखिए मैं थोड़ी बहुत अरबी में जानता हूं। मात्र शहीद और बिलाल के बारे में नहीं है, ये उस मानसिकता के बारे में केस है जो धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं और बाद में कहते हैं कि हर मुसलमान ऐसा नहीं होता। तो फिर कौन कैसा है, ये कौन बताएगा? खबर का मतलब है एक भरोसा।